नाज़रीन, भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो वाक़या है उसमें कुछ नई चीज़ें, नई डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं और कुछ भावलपुर में जो स्टूडेंट हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, मेरी उनसे बात हुई है। मेरी दोबारा कुछ स्टूडेंट से बात हुई है और इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही थी। बीच में जो है मुहर्रम उल हराम के 9-10 मुहर्रम था, छुट्टियाँ थीं और मुहर्रम में बिज़ी थे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने वहाँ से कलेक्ट भी कर ली है, जो कि आपके साथ शेयर करनी है। हकीकत में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि इस सारे स्कैंडल में होने क्या जा रहा है। इसमें नाज़रीन आपने गौर से सुनना है कि असल अब गेम डाली क्या जा रही है और आवाम को कैसे दोबारा से ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस वाक़े में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक सियासी जमात के जो लीडर हैं, MNA हैं भावलपुर के, उनके बेटे को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। उनके बेटे को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है उसकी बड़ी रीज़न है, जिसके हवाले से इकरारुल हसन को धमकियां भी मिली हैं। इकरारुल हसन ने एक महाज नया खोल दिया है और जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है तो इकरारुल हसन बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं और इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे रहे हैं, नया रुख दे रहे हैं। अब नहीं पता कि वो किसके कहने पे ये कर रहे हैं, लेकिन एक सियासी घराने को, एक MNA को इसमें इन्वॉल्व करके सारी जो असल फिल्म है, जो असल स्टोरी है, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि पहले ये यूनिवर्सिटी के हवाले से जैसे ही ये खबर बाहर आई तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की और इंतज़ामिया के ऊपर बात हो रही थी, यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन के ऊपर बात हो रही थी, यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा था उस हवाले से बात हो रही थी, उस जो कंसर्न थे लोगों के उस हवाले से बात हो रही थी। लेकिन आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जब से इकरारुल हसन ने एक अपने व्लॉग में ये सारी चीज़ें एक इल्ज़ाम लगा दिया एक MNA के ऊपर, उसके बाद सारी स्टोरी ने टर्न जो है वो लिया, ऐसे यू टर्न लिया और एक दूसरी जानिब चल पड़ी है ये सारी गेम। वो उसकी रीज़न क्या है, ये ज़रा सोचने की बात है कि क्या इकरारुल हसन की स्टोरी इतनी सच्ची थी तो उनको जिस चैनल पे वो जॉब करते हैं यार वाई पे, उनको क्यों नहीं मौका दिया गया वहाँ पे बात करने का? क्यों नहीं सरेआम प्रोग्राम करके उन्होंने इस चीज़ को जो है आगाह किया लोगों को? क्यों उनको मजबूरन उनको अपना जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर व्लॉग करना पड़ा है? और इकरारुल हसन किस तरफ लेकर जा रहे हैं? उनके बेटे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो आइस के नशा करते हैं और इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो बच्चियों को आइस का नशा करवाया गया या उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई गई हैं उसमें इन साहब के जो है वो बेटे शामिल हैं। आज उन्होंने एक बड़ी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस हवाले से और उन्होंने कहा कि मैं सबूत इकट्ठे कर रहा था और जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए हैं उन तमाम इल्ज़ामों की उन्होंने कहा तरदीद करता हूँ, 1000% झूठ है। और किसी हद तक वो आज बात ठीक कर रहे थे, उसकी कुछ रीज़न है नाजरीन। रीज़न ये है कि जो यूनिवर्सिटी का माहौल था वो आपको पता है कि 5500 वीडियोज़ जो हैं वो एक दिन में नहीं बन सकती, या एक हफ्ते में या एक महीने में या एक साल में नहीं बन सकती हैं। उनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री आ रही है नाज़रीन। उनका उस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है इस स्टोरी को कि वो कितने अरसे से ये चीज़ें चल रही थी यूनिवर्सिटी के अंदर, माहौल किस कदर ख़राब था, सिक्योरिटी इंचार्ज जो थे वो वीडियोस कैसे मंगाते थे, और जो लड़कियां बच्चे या बच्चियां इकट्ठे बैठे होते थे कहीं पे, या एक लड़का लड़की कहीं पे इकट्ठे साइड पे बैठे होते थे यूनिवर्सिटी के किसी कोने में, कैंटीन में या किसी और जगह पे, तो उनकी खुफिया वीडियोस बनाई जाती थी। और उस वीडियोस बनाने के लिए कुछ जो बाहर के लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। उनकी स्पेशल ड्यूटीज़ लगा के उनको कुछ ना कोई डेजिग्नेशन दिया गया था और उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई थी कि ऐसे लड़के और लड़कियों की आपने वीडियोस बनानी है जो कि कुछ नाजेबा हरकत कर रहे हों या इकट्ठे बैठे हों या जो भी वट एवर यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते हैं वो मेरी बात को अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली हमारा प्रोग्राम देखती है, मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे जो हमारे हैं वो सुन रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या जो पढ़ते हैं या जिनका आना जाना है यूनिवर्सिटीज़ में, वो अच्छी तरह ये चीज़ें जानते हैं कि लड़के लड़कियां साइडों पे बैठे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जब उनकी क्लासेस नहीं होती हैं। तो उन वीडियोज़ को बनाकर फिर वो पूरा एक प्लान किया जाता था और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि आपके घर वालों को, आपके भाई को या आपके वालिदैन को ये वीडियोज़ भेजेंगे कि आप लड़के के साथ बैठे थे। तो लड़कियां सारी बात है घर से डरती हैं और वो कहती हैं कि हमारी वीडियोस घर तक ना पहुंचे, तो वो फिर इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाती हैं। तो ये पूरा गैंग था, किस तरीके से हमने आपको डिटेल में बताया कि बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा था। और ये भी हम कहते हैं कि 65,000 स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 28,000 बच्चियां उस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की बड़ी खिदमात हैं तालीमी मैदान में, लेकिन चंद गंदे अंडे हैं नाज़रीन, ये एक हकीकत है। उसकी वजह से हम पूरी यूनिवर्सिटी को ये ब्लेम नहीं कर रहे और तमाम असातिज़ा को, प्रोफेसर्स को हम ब्लेम नहीं कर रहे। बहुत अच्छे पाए के प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी में हैं, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर इस यूनिवर्सिटी में हैं और इस यूनिवर्सिटी का जो एक पढ़ाई का मयार है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है।
और डिग्री की भी बड़ी वैल्यू है, लेकिन चंद गंदे अंडों की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त बदनाम हुई है। लोगों के कंसर्न है कि बच्चियों के अब एडमिशन करवाने से लोग कतरा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम किया तो बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया और कुछ स्टूडेंट ने तो ऐसी बातें बताई नाज़रीन कि जिन्होंने होश उड़ा कर रख दिए हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ होता है। और उसने ये भी एक चीज़ हमें क्लियर की है कि ये कुछ लोग हैं जो यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि जो नशा बेचा जा रहा है, जो आइस बेचा जा रहा है, आइस एक ऐसा नशा है कि जो महंगा नशा है, और आइस जो अंदर यूनिवर्सिटीज़ में बेची जा रही है और वो क्लबों तक जाती है और फिर फार्म हाउस तक जाती है यूनिवर्सिटी के थ्रू, उसमें करोड़ों रुपए की जो रुपयों का जो है वो लेन देन है, करोड़ों रुपए का ये बिजनेस है, इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है और इसमें जिनसी लज्जत भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस यूनिवर्सिटी में हो रही हैं, लेकिन ये बार बार मैं एक चीज़ को कह रहा हूँ कि इसमें पूरी यूनिवर्सिटी को ब्लेम करना या पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर आवाज़ उठाना ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी पाए की ये यूनिवर्सिटी है, और ये अगर इस तरह की पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया गया तो ये समझ लें कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश होगी। लेकिन उन जो काली भेड़े हैं, जो गंदे अंडे हैं, अगर उनको भी ना निकाला गया तो पूरी यूनिवर्सिटी का कल यही हाल होगा जो आज कुछ बच्चों के साथ हो रहा है। तो उनको बिल्कुल जो है इबरत का निशान बनाना चाहिए। हम बार बार इंतजामिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, IG पंजाब इस हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वर्किंग कर रहे हैं, और बड़ा अब तक का जो उनका स्टांस है वो बड़ा क्लियर है, और वो उन मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरअज़म है। अब देखना यह है कि IG पंजाब अगला एक्शन क्या लेते हैं उन मुल्ज़मान के खिलाफ जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, कुछ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, कुछ नए लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन नाज़रीन एक सोची समझी साजिश के तहत इसमें आप लोगों ने नहीं आना है। आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो बच्ची हैं जिनके साथ ये गलत हरकत हुई हैं उनके लिए उनकी आवाज़ बननी है, उनके हक़ के लिए आपने आवाज़ उठानी है, और किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आना है, किसी एक एंकर के प्रोपेगेंडे में नहीं आना है, और किसी एक इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। जब ज़ाहिरी बात है एक वफाकी वज़ीर को सामने लाया जाएगा तो सारी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी उस वफाकी वज़ीर की तरफ, और यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूनिवर्सिटी में होता रहा है, जो यूनिवर्सिटी के जो काम होते रहे हैं, जो बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं इतनी कि बच्चियों के जो उनके नाजेबा वीडियोस बनाई गई हैं, उनको नशों पे लगाया गया है, वो बैकफुट पे चला जाएगा। और हमेशा पाकिस्तान में ये कुछ होता है, जब भी इस तरह का कोई पूरा पाकिस्तान मिल के किसी के लिए आवाज़ उठाना चाहता है, हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, और पूरा पाकिस्तान एक साथ हम आवाज़ बनकर जब बात करने लगता है किसी इशू के ऊपर, तो हमेशा से पाकिस्तानियों के साथ ये होता आया है कि उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर दी जाती है किसी न किसी और वाक़ये की जानिब। अब ये सारा इल्ज़ाम, और जो जिस सियासी वफाकी वज़ीर के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और जिस केस में उसको घसीटा जा रहा है, और जो लड़का गिरफ्तार हुआ है वो कराची से गिरफ्तार हुआ था, और उसके मोबाइल में जो वीडियोस थी वो काफ़ी टाइम पहले की थी, और उसको लिंक किया गया है ऑटोमेटिकली इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ, इस वाक़ये के साथ। हालांकि वो वाक़या अगर है भी सही उस वफाकी वज़ीर के बेटे का, तो वो एक और मामला है, उसको बिल्कुल अगर उसने भी इस किस्म की ज्यादती की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और वफाकी वज़ीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह भी दिया है कि जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया, मैं खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, और अगर उन्होंने चैलेंज किया है कि किसी के पास सबूत हैं, इकरारुल हसन के पास सबूत हैं या किसी और के पास सबूत हैं, तो वो सामने लेके आए। वो अभी तक सामने क्यों नहीं आए? वो मुझे दिखाए, मीडिया को दिखाए, टीवी पे लेके आए। वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे पास सबूत है और हमारी साख को ख़राब किया जा रहा है? उन्होंने कहा है कि मैं इनके खिलाफ हरजाने का नोटिस भी कर रहा हूँ। तो ये अब तक के हालात हैं, और बिल्कुल इस हवाले से वफाकी वज़ीर सच्चे हैं। अगर उनके बेटे का कोई वाक़या भी है तो उसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए, अगर वो सज़ा का हकदार है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, उसका इस केस से कोई रिलेशन नहीं है, इस केस के साथ जोड़ा जा रहा है। अब आगे देखना यह है कि पाकिस्तान की अवाम क्या करती है, अवाम किसके लिए आवाज़ उठाती है। खुदारा इस इशू के लिए आवाज़ उठाएं, ये पाकिस्तान की हर दूसरी यूनिवर्सिटी का मसला है। और अगर आज पाकिस्तान की अवाम खामोश हो गई तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मुस्तकबिल दाव पर लग सकते हैं। किसी बच्चों की जिनकी वीडियोज़ हैं, खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ कर दिया गया तो उनकी ज़िंदगियां भी दाव पर लग सकती हैं। तो ये बिल्कुल चीज़ को समझें, और उम्मीद है कि आपने आज के प्रोग्राम में ये चीज़ बिल्कुल अंडरस्टैंड की होगी कि असल माजरा है क्या और उसको डाइवर्ट किधर किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपने सोचनी है, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम से दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।